अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है ज़ीशान उस्मानी। आज हम बात करेंगे सेविंग्स के ऊपर। ये पैसे जमा करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और एक बहुत अच्छी आदत है, और अगर आप जमा नहीं करते तो ज़िंदगी के अंदर कभी ना कभी ज़रूर नुकसान उठाएंगे। आप सूरह कहफ में देख लें, हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने जो ख्वाब देखा था उसकी ताबीर थी कि 7 साल अनाज होगा और 7 साल कहत पड़ेगा, तो अच्छा है कि हम कुछ राशन जमा कर लें। और ये पूरी दुनिया करती है। नेशनल स्टॉक पाइल कहलाता है अमेरिका के अंदर। तो इनके पास इतना अनाज, इतने मास्क, इतने वेंटिलेटर, इतनी मेडिकल सप्लाईज़, इतना असला, इतनी गैस, इतनी पेट्रोल इनके पास होती है कि खुदा ना खास्ता पूरी दुनिया अगर बंद हो जाए तो भी महीना, 2 महीना, 3 महीना ये लोग सर्वाइव कर सकें। बिल्कुल इसी तरीके से वो हाउस होल्ड स्टॉक पाइल में कहता हूँ वो आपके पास होनी चाहिए, सेविंग्स के शक्ल के अंदर, लिक्विड कैश की शक्ल में, सोने की शक्ल के अंदर। अब जब भी मैं सेविंग्स की बात करता हूँ लोगों से तो लोग बोलते हैं जी तनख्वाह पूरी नहीं पड़ती। आप पता नहीं कौन कौन सी बातें करते हैं दुनिया भर की, यहाँ पे जहर खाने को पैसे नहीं है, आपको हरी हरी सूझ रही है। अगर आपका यही रवैया रहा तो यकीन जानिए ज़िंदगी भर जहर खाने के पैसे नहीं होंगे, वो भी किसी और से लेके खाना पड़ेगा। अगर तो आपकी तनख्वाह पाकिस्तान के अंदर 2 लाख रुपए महीना से कम है, पाकिस्तानी रुपीज़ में 2 लाख रुपए महीना से कम है, तो आप 10% बचा लीजिए बस। वो फिर कितनी भी तनख्वाह हो, मिसाल के तौर पे आपकी तनख्वाह 15,000 रुपये। अब आपने क्या करना है, आपने 10% 1,500 रुपये महीने के बचा लेने हैं। आप यूँ समझ लें कि आपकी तनख्वाही 13,500 है। अगर आप बोलते हैं कि आप नहीं बचा सकते, आप कुछ भी करें आपको बचाने पड़ेंगे। आप बाहर खाना नहीं खाएँ, आप होटल के ऊपर नहीं जाएँ, कोई ना कोई ख़र्चा आप कम करें और बोलें जी मैं गरीब हूँ, मैं नहीं कर सकता, लेकिन आपने 1,500 रुपये बचाने। उन पैसों को बचा के करना क्या है वो मैं आपको बाद में बताता हूँ। अगर आप 2 लाख रुपये कमा रहे हैं तो 20,000 रुपये बचा लीजिए। अच्छा, 2 लाख से 5 लाख के बीच में इस परसेंटेज को बढ़ाना शुरू कर दीजिए। आप 3 लाख रुपए कमाते हैं, आप बोले जी मैं 10 के बदले 20% बचाऊंगा, तो 3 लाख कमाता हूं तो मैं 60,000 रुपये 20% कम से कम बचाऊंगा। 5 लाख के बाद इसको आप लेकर आइए 30 से 50% के ऊपर। 50% पे लेकर आए तो क्या ही बात है। मिसाल के तौर पे आपकी तनख्वाह 10 लाख रुपए, आप समझिए 5 लाख है, 5 लाख हर महीने आप जमा कर दीजिए। सेविंग्स वो नहीं होती कि महीने के आखिर में जो आपके पास बच जाए उसको आप सेविंग कहें। सेविंग वो होती है जो आपने परसेंटेज तय की हुई है, जिस दिन सैलरी मिलती है उस दिन वो ब्लैक होल वाले अकाउंट में चली जाती है, जो आप ना एक्सेल शीट में लिखते हैं ना कॉपी में लिखते हैं, आपके बीवी बच्चों को भी नहीं पता होता, उम्मीद तौर के ऊपर आपके पास वो बस जमा हो रहे हैं। जब ये पैसे जमा होते रहेंगे, इस पैसों को आप अपनी अप स्किलिंग में इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए, अपने आप के ऊपर पैसा लगाइए। तालीम दुनिया भर में कारोबार बन गई है। अब चाहें तो उसके लिए रोते रहें कि दुनिया में आपके रोने से आप 60 साल रोते रोते मर जाएंगे, दुनिया में तालीम फ्री नहीं होगी। मुश्किल जो कोर्सेज़ होते हैं, महंगे कोर्सेज़ होते हैं जिनकी डिमांड होती है, उसके लिए पैसा खर्च करना पड़ता है। मैं कैम्ब्रिज में वो एडवांस लीडरशिप प्रोग्राम कर आया था। पाकिस्तानी रुपयों में कोई करोड़ 1.5 करोड़ रुपये उसकी फ़ीस थी 7 हफ्तों की। तो कोर्सेज़ वाकई इतने बड़े बड़े बहुत ज़्यादा महंगे होते हैं, किताबें भी महंगी आती हैं, आपको अपने आप पे लगाना पड़ता है। हमारा अलमिया ये है कि हम 2 करोड़ का प्लाट ले लेंगे, डिफेंस के अंदर 10 करोड़ का घर ले लेंगे, 80 लाख की सिविक की गाड़ी ख़रीद लेंगे, खाने के ऊपर, वलीमे के ऊपर 10-10 लाख रुपए लगा देंगे, और 5,000 की किताब हमसे नहीं ख़रीदी जाती। हम अभी गुफ्तगू में एक पेज बना रहे हैं जिसमें हम कंपेरिजन दे रहे हैं। लोग बोलते हैं कि जी बड़ी महंगी हो गई किताबें, तो हम उनको बता रहे हैं कि जितने की किताब आती है ना, उतने का तो ढाबे के ऊपर पराठा आता है और चाय आती है पठान की। KFC कितने का आता है, मैकडोनल्ड कितने का आता है, खीरा कितने का आता है, कोलगेट टूथपेस्ट कितने का आता है, वो चिप्स कितने के आते हैं, डेयरी मिल्क की चॉकलेट कितने की आती है, ताकि बंदे कम से कम देख सकें कि जो किताब है जिसमें इतनी ताकत है जो आपकी ज़िंदगी बदल सके, वो सिर्फ इतने रुपए में आ रही है जिसमें आप एक फ्रेंच फ्राइज़ खाते हैं और वो भी आपको महंगी लग रही है। तो जो आप पैसे जमा करेंगे इसको आप अपनी पर्सनल डेवलपमेंट पर लगाएंगे। जो आप पैसे जमा कर रहे हैं इसको आप इन्वेस्टमेंट के लिए लगाएंगे। आप अपना घर ले लेंगे, आप कोई सोना ले लेंगे, आप उसको लिक्विडिटी होगी, इन पैसों से आप वीज़ा अप्लाई करेंगे, इन पैसों से आप दुनिया घूमेंगे। तो अपने पैसे जमा करने हैं। 2 लाख से कम मैं समझता हूँ हालात ठीक है, मसला है 10% आपको जमा करने हैं। 2 से 5 लाख के बीच में इस परसेंटेज को थोड़ा सा आगे बढ़ाएं, 10 को 20 करें, 20 को 25 करें, 25 को 30 करें। 5 लाख के ऊपर पूरी कोशिश करें कि आप 30 से 50% के बीच में जो हर महीने आपके पास पैसे जमा हो रहे हों। अगर आप इस पर चलते रहेंगे तो आगे बढ़ने की बहुत ज़्यादा उम्मीद है और आराम से बढ़ सकते हैं। मैं इंटरेक्टिव में काम करता था तो बच्चे आके मुझे बोलते थे रिसर्च का काम दे दें, तो मैं बोलता था वापस जाओ, बैंक स्टेटमेंट ला के दिखाना, तुम्हारे पास जब मिलियन रुपीज़ हो जाए अकाउंट में तो फिर मेरे पास वापस आओ। तो वो गुस्सा करते थे कि सर आप अजीब बदतमीज़ आदमी हैं, 10 लाख हमारे बैंक अकाउंट में हो ना हो इससे रिसर्च का क्या ताल्लुक है। तो मैंने उनको बोला यार जो ये भूख है ना, ये बिल्कुल तहज़ीब के आदाब भुला देती है।
आपको यही फ़िक्र अगर हुई है कि अगले महीने का बिजली का बिल कहाँ से भरूंगा, खाना कहाँ से खाऊंगा, तो रिसर्च क्या खाक करोगे। 10 लाख रुपए पाकिस्तान में अगर किसी के पास हो अभी भी, तो उसके 6 महीना साल आराम से गुजर जाता है। कम से कम उसको ये नहीं लगेगा कि वो भूखा मरेगा, और इससे आपको बड़ी सेटिस्फेक्शन आएगी। तवक्कल की बात बिल्कुल ठीक है, अल्लाह के ऊपर भरोसा करना चाहिए। अल्लाह रिस्क देता है, बिल्कुल सही बात है, अल्लाह रिस्क देता है। अल्लाह आपको रिस्क देगा, बिल्कुल देगा, ज़रूर, अच्छी बात है। लेकिन आपको अल्लाह ने अकल भी तो दी है, अल्लाह ने आपको जिस्म भी तो दिया है, अल्लाह ने आपको हाथ भी तो दिए हैं। तो क्यों ना हम थोड़ा सा रिस्क खुद कमा लें, क्यों ना हम कोशिश करें कि अल्लाह करम करेगा, अल्लाह ही फजल करेगा, लेकिन वो कोई शख्स हमें लाके खैरात में ना दे, अपना रिस्क हम खुद पैदा कर सकें और दूसरे लोगों का भी ख्याल कर सकें। तो सेविंग्स के ऊपर ज़रूर सोचिएगा। सेविंग्स करने का सबसे आसान तरीका ये है कि अपने पे ग्रेड से ऊपर ना रहिए। तनख्वाह 3 लाख रुपए होती है, बंदा रह रहा होता है 1.5 लाख रुपए घर के ऊपर, किराए के ऊपर, यानी कि 50% उसने घर के किराए पे दे दिया। ये घर का किराया 20-25% से ऊपर नहीं होना चाहिए। लाइफ स्टाइल को थोड़ा सा कम कर लीजिए, बाहर खाना नहीं खाइए, महंगी घड़ी नहीं पहने। मैं घर के लिए पैसे जमा कर रहा हूँ, पिछले 1 साल के अंदर शायद एक दफ़े बाहर खाना खाया जिसके मैंने पैसे दिए। बाकी कोई ना कोई दोस्त होता है, कोई ना कोई रिश्तेदार होता है, वो अपने पैसे दे देता है, मैं नहीं देता। क्या मैं अफोर्ड नहीं कर सकता? मैं बिल्कुल अफोर्ड कर सकता हूँ। मैं साल के 365 दिन बाहर खाना खाता तो मैं खा सकता था, और जो चाहे खाऊं वो खा सकता था अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन उसके बावजूद मुझे सेविंग करनी है, और ये सेविंग बहुत छोटी छोटी होती है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता। मैं कभी कभी मजाक में बोलता हूँ, मैं तो मोहब्बत की चलती फिरती कहानी हूँ। ये घड़ी है, ये फरीद ने दी है जो डिजिटल मार्केटिंग वाला है। शर्ट एक और दोस्त ने दी हुई है, इवन जो बनियान पहना हुआ है वो भी किसी ने दिया है। एक मुझे वो यूट्यूब फैन मिल गया मार्केट के अंदर, कह रहा सर मैं बड़ा गरीब हूँ लेकिन मुझे आपको कुछ देना है। तो बराबर में वो रेडी थी जिसपे टोपी बनियान मिलते हैं। मैं कहा ये बनियान देख दे मुझे, मैं पहन लूँगा, और मैं पहनता भी हूँ शौक से। जूता है वो भी फरीद ने दिलाया हुआ है, बेल्ट बेगम ने दिलाया हुआ है, कहीं ना कहीं से दिलाया हुआ है ना, चलता फिरता इश्तहार हूँ मोहब्बत का। तो बहरहाल सेविंग्स करना शुरू करें और अपने पे ग्रेड से नीचे रहना सीखें। अगर आप खामोशी से काम कर सकते हैं ना, इफ़ यू वर्क अंडर द कारपेट, स्काई इज़ द लिमिट। हमारे मुल्क में तो अमीर होना बड़ा मसला है भाई साहब। जब आप सैकड़ों में पैसे कमाते हैं, कुछ हज़ारों के अंदर, तो आप ऐसे ही भूखे मर जाते हैं ना, आपको रोटी पूरी नहीं पड़ती। आप लाखों में कमाते हैं तो आपको बिजली गैस पानी का बिल और ख़र्चे और फैमिली के और बीवी के नखरे आपको मार डालते हैं। आप करोड़ों में कमाते हैं तो आपके पीछे गुंडे डाकू वगैरह सब लोग लग जाते हैं। आप थोड़े से ज़्यादा आते हैं तो सियासतदान आपको नहीं छोड़ते। आप अरबों में कमाते हैं तो आपको खलाई मखलूक उठा के ले जाती है। तो हलाल से आप हमारे मुल्क में अमीर तो हो नहीं सकते, बड़ा मसला है। अब इसका तरीका ये होता है कि यू ऑलवेज़ लिव अंडर द कारपेट। रेडार पे नहीं आया करें, शशके ना मारा करें, शोषण ना किया करें। 25,000 रुपये बच्चा कमाता है और शादी में 7 लाख रुपए लगा दिए। कोई तमीज़ नहीं है, कोई तुक नहीं है भाई, आराम से कर लें। अगर आप देखें, एक लिस्ट बना लीजिए आज, आप ये देखिए वो कौन से ख़र्चे हैं जो दिन में आप करते हैं जिसके बगैर आप मरेंगे नहीं, ज़िंदा रह सकेंगे। अब उस पर लिस्ट पे देखिए, उसमें से अगर कोई ख़र्चा डायरेक्टली आपको सपोर्ट नहीं कर रहा दीन के लिए, मिसाल के तौर पे आपको हज पे जाना है, उम्रे पे जाना है, तो ठीक है। अगर कोई ख़र्चा आपकी अपनी पर्सनल डेवलपमेंट में आपको सपोर्ट नहीं कर रहा, कोई एजुकेशन है, कोई किताब है, कोई यूनिवर्सिटी की फ़ीस भरनी है, कोई आलिम का कोर्स करना है, कहीं से अरबी सीखनी है, इसके अलावा अगर कुछ है, थोड़ी देर के लिए रोक लीजिए। यकीन जानिए, अगर आप 20 से 25 साल की उम्र में कोई अच्छी शर्ट नहीं पहनेंगे, कोई अच्छा ट्राउज़र नहीं पहनेंगे, बाहर पीसी होटल में खाना नहीं खाएंगे, और जब आप 30 साल की उम्र में, 40 साल की उम्र में मिलीनियर होकर रिटायर हो जाएंगे ना, तो कोई बंदा नहीं पूछेगा कि यार बताओ ना मुझे वो 11 जुलाई को 2003 के अंदर कराची के अंदर तुम क्या खाना खा रहे थे। आप उसको छोड़ दीजिए। और मैंने देखा है ओवर एंड ओवर एंड ओवर अगेन कि वो बंदे जो अपने चादर से पाँव बाहर फैलाते हैं और बड़े अच्छे लाइफस्टाइल में रहते हैं, उस वक्त तो आपको बड़ा चार्म आता है ना, बोलते हैं यार देखो रोज़ सिनेमा जाता है, रोज़ ये करता है, फ़लाँ सब्सक्रिप्शन भी है, ये भी है, वो भी है। लेकिन आगे जाके फिर वो वैसे ही रहते हैं। और खुदा ना खास्ता अगर हेल्थ शॉक आ जाए, कोई बीमारी आ जाए, इकोनॉमिकल शॉक आ जाए, जॉब चली जाए, रिसेशन आ जाए, तो उनका बड़ा 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 मसला बनता है। बहरहाल सेविंग्स की ये छोटी छोटी टिप्स हैं। उम्मीद करता हूँ अगर आप इस पर अमल करेंगे तो आपकी ज़िंदगी में कोई ना कोई बेहतरी ज़रूर आएगी। मेरे वास्ते दुआ कीजिएगा। मैं हूँ आप सबका ज़िशान उस्मानी।